चाचा, यहाँ छोटा स्टॉल लगाओ। भाई तुम कहते हो मैं यहाँ नहीं लगाऊं। नहीं नहीं, ये वाकई नहीं चलेगा। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? कृपया जल्दी से हट जाओ। यह पत्रिका बहुत अच्छी है। क्या तुम इसे बनाओगे? तुम मुझे दिखाए हो, इसका क्या फायदा? नहीं, यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। तुरंत हटाओ। नहीं नहीं, तुरंत हटाओ। भाई तुम वहां मत जाओ। यहाँ की बात मैं खुद संभाल लूंगा। भाई मैं तुरंत हट जाऊंगा, लेकिन मुझे किसी को फोन करने दो मदद के लिए। ठीक है। क्या हुआ? चाचा यहाँ रास्ता रोककर स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ अनुमति नहीं है। सुरक्षा भाई, कृपया उन्हें यहाँ रहने दो। चाचा एक अच्छे इंसान है। अगर उन्हें यहाँ स्टॉल लगाने दिया गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बच्ची, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, मेरा नाम मेंग मेंग है। तुम्हारा नाम मेंग मेंग है? मेंग मेंग, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? यह जियांग चाचा है। उनका स्टॉल हटा दिया गया था। मैंने उन्हें यहाँ आने दिया। मेरा नाम जियांग वान नियन है, माफ करना। तुम लोगों को परेशानी दी। मैंने अपनी बेटी से सुना। वाकई तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बारिश में तुमने मेरी बेटी को छाता दिया। धन्यवाद। कोई बात नहीं। माँ, क्या घर में कुछ हुआ है? तुम्हारा भाई कहाँ गया है पता नहीं। माँ ने पूरे दिन फोन किया, पता नहीं वे कहाँ गए हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। सच में? मैं चलता हूँ। मेंग मेंग, साइकिल चलाते समय सावधान रहना। चिंता मत करो। देखो, चलो। तुम दोनों कहाँ गए थे? जल्दी से माँ को फोन करो। मैं फोन करता हूँ। कीजी भाई कहाँ हैं? भाई घोड़े के मैदान में गए हैं। थोड़ी देर में वापस आएंगे।
चेयरमैन का सारा डेटा यहाँ है। ठीक है। पता नहीं क्यों आज हमेशा मन कहीं और रहा है। बहुत सारी गलतियां हुई, शायद कल रात देर तक जागने की वजह से। लेकिन मेंग मेंग ने किजी भाई को देखा और माँ से बात की। सच में जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, क्या मेरा जिक्र किया। अगर किजी भाई खुद बता देते तो अच्छा होता। हेलो, ये कांग कांग फार्म कैसे जाए? आप यहां से सीधे चलते जाइए। सीधे चलना है? हाँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। माँ का फोन। माँ, किजी, तुम और मेंग मेंग अभी कहाँ हो? क्या हुआ? तुम और मेंग मेंग जल्दी वापस आ जाओ। घर में कुछ हुआ है क्या? अभी इतना मत पूछो। तुम मेंग मेंग को सुरक्षित वापस ले आओ। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी करो। तो हम अभी वापस आते हैं। क्या हुआ? माँ ने हमें घर बुलाया है। चलो चलते हैं। देखो, तुम आ गए तो ठीक है। इतने सारे तोहफे क्यों लाए हो? थोड़ा सा इशारा। आओ, जल्दी बैठो। धन्यवाद।
कांग माँ, इस बार मैं आया हूँ, मिंग मिंग जानती है। मैं उसका असली पिता हूँ। यह बहुत अचानक है। तुम्हें कैसे पता कि तुम मेंग मेंग के असली पिता हो? पहले तो मैंने देखा। मिंग मिंग के बाएं हाथ पर एक निशान है। जब वह 2 महीने की थी, मैंने गलती से उसे जला दिया था। माफ कीजिए, असल में हाथ पर निशान वाले बहुत हैं। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो? यह एक वैज्ञानिक प्रमाण है जो साबित करता है कि मैं उसका असली पिता हूं। मैंने नहीं सुना तुम मेंग मेंग को डीएनए टेस्ट के लिए ले गए। एक दिन मैं फूलों की दुकान में था, उसके बालों का एक गुच्छा मिला। मैंने उसे विशेषज्ञों को जांच के लिए दिया। वापस आ गए। जियांग अंकल, तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मेंग मेंग के असली पापा है। माँ, कैसे? वो मेंग मेंग के असली पापा कैसे हो सकते हैं? देखो, मेंग मेंग का डीएनए टेस्ट गलत नहीं हो सकता। वो सच में तुम्हारे पापा है। मेंग मेंग, वह सच में तुम्हारे असली पापा है। मेंग मेंग के पास पापा नहीं है। मेंग मेंग, तुमने बचपन से भाई से कहा था मेंग मेंग को पापा चाहिए था। अब तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने हैं। जाओ और उन्हें पहचानो। जाओ। मिंग 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 मिंग। मेंग मेंग के पास पापा नहीं है। नहीं, पापा नहीं है। मेंग मेंग नहीं है। मेंग 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 मेंग। मेंग मेंग नहीं है। मेंग 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 मेंग। मेंग मेंग, वह तुम्हारे असली पापा है। मिंग मिंग के पास एक जिम्मेदारी न निभाने वाला, वादा न निभाने वाला पापा है। बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाई। बेटी को बड़ा करना था, उसने यह नहीं किया।
मैंग 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 मैंग। वह तुम्हारे असली पापा है। हाँ मैंग मैंग। मैंग मैंग सुनो। मेंग मेंग के पास असली पापा नहीं है। उसके पास सिर्फ जियांग अंकल हैं। मेंग मेंग। मेंग मेंग जब जियांग अंकल के साथ थी, क्या खुश नहीं थी? क्या हम अच्छे से नहीं रह रहे थे? मैं सिर्फ ऐसे ही चलते रहना चाहता हूं। धोखेबाज धोखेबाज। मैंग 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 मैंग। मेंग 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 मैंग मेंग मैंग। मेंग 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 मेंग। मेंग 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 मेंग। यह बच्चा कैसे सुन सकता है? हाँ, ये मैं कैसे पापा बन गई? हाँ, यह बात सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंग 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 मैंग। धन्यवाद। मेंग मेंग, मुझे पता है तुम सुन नहीं सकती। मैं जो भी कहता हूं तुम सुन नहीं सकती। कोई बात नहीं, बस मुझे अपने दिल की बात कहने दो। मेंग मेंग, मुझे अगले जन्म में अपराध बोध में जीने मत देना। मुझे इस जन्म के अधूरे कामों को दूसरी दुनिया में ले जाने मत देना। तुम्हारी मां के सामने मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सुनाने के लिए, मेरे प्यार को महसूस कराने के लिए। चाहे तुम मुझे जियांग अंकल समझो या अपने असली पापा। मेंग मेंग, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। मैंग 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 मैंग। मेंग 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 मेंग। दरवाजा खोलो। जल्दी से दरवाजा खोलो। मेंग मेंग। चेयरमैन चेंग ना आ गए हैं। अंकल नमस्ते। तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप चेयरमैन हैं, चाय पीजिए। आइए, पीजिए, कृपया पीजिए। बचपन से लेकर अब तक मेंग मेंग और मेरे बीच सबसे अच्छे रिश्ते हैं।
बचपन से लेकर अब तक अगर मिंगमिंग की परीक्षा खराब होती, किसी ने उसे परेशान किया या उसे बीमारी होती, वो सबसे पहले मुझे बताती। और कोई मजेदार बात हो तो मुझे बताना, जितना हो सके बताना। मिंगमिंग को बचपन से ही बुखार आता था और एक बार बुखार आता तो एक हफ्ते से ज्यादा रहता। माँ को काम करके हमें पालना पड़ता था, इसलिए वो उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी। इसलिए हर बार मैं उसे कंधे पर बैठा कर डॉक्टर के पास ले जाता था। उसे इंजेक्शन से डर लगता था और वो रोती थी। उसे फूल पसंद है, फूल देखकर वो मुस्कुराती है, चाहे वो सड़क किनारे का छोटा सा जंगली फूल ही क्यों न हो। इसलिए बड़े होने पर हम भाइयों ने मिलकर पैसे जमा किए। हालांकि पैसे कमाना मुश्किल था, लेकिन अगर वो खुश होती तो हमें लगता था कि ये सब सही है। हाँ, बस वह खुश हो और उसकी दिलचस्पी हो, बस इतना ही चाहिए। छोटी फूलों की दुकान कैसी चल रही है? अगर पैसे की जरूरत हो तो मैं उसे दे सकता हूँ। इतने पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, मां बाप के प्यार की कमी है। नमस्ते लियू साहब। नहीं, कल मैंने एक्सायोवेन से फोन पर बात की थी। लियू साहब, आप चिंता न करें, मैं अभी वापस आ रहा हूं। भाई साहब, एजी का कोई समाचार मिला? नहीं, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। क्या होगा अगर एक्सायोवेन किसी बुरे व्यक्ति के हाथ लग गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सायोवेन अब बड़ी हो चुकी है, शायद वो कहीं चली गई है और हमें बताया नहीं, या फिर उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लियू साहब, एक्सायोवेन का कोई समाचार मिला? क्या आपने पुलिस को सूचित किया? मैं समझ गया। ठीक है, तो मैं उन जगहों पर फिर से देखूंगा जहां वो अक्सर जाती है। ठीक है एजी, तुम जल्दी से एकून को ढूंढो, हम अलग अलग जगहों पर ढूंढेंगे। ठीक है, जल्दी करो। बुरा हाल है, बुरा हाल है, चुप रहो। क्या हुआ? बुरा हाल है, भाई साहब को कुछ हो गया है। क्या हुआ? एक्सायोवेन गायब हो गई है। क्या सभी जगहों पर ढूंढा गया है? लियू साहब ने पुलिस को सूचित कर दिया है। भाई साहब कहां हैं? वो उसे ढूंढने चले गए हैं, घोड़े पर सवार होकर, रोक भी नहीं सके। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भी मदद करें उसे ढूंढने में, तो हम जल्दी चलें। क्या हुआ? मैंगमैंग, एक्सायोवेन गायब हो गई है। भाई साहब अब उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। एक्सायोवेन को अब खतरा हो सकता है। तुम मां की देखभाल करो। क्या हुआ? मां की देखभाल करो। एक्सायोवेन, एक्सायोवेन।
तुम घर जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें देखूंगा। नहीं माँ, ठीक है, माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मेंग मेंग, क्या वे हमेशा तुम्हारे पीछे रहते हैं? माता पिता का दिल बड़ा होता है। माँ, मैं तुमसे दिल की बात कहूंगा। बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय बीतता है और इंसान बूढ़ा हो जाता है। माँ बूढ़ी नहीं है। तुम्हारे पिता भी इससे अछूते नहीं हैं। वह अकेले हैं और बहुत दुखी हैं। माँ, मैं नहीं सुनना चाहती। अच्छी बच्ची, तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान हैं। वह तुम्हें ढूंढ सकते हैं। यह तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए भाग्य की बात है। देखो, वह तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। पहले जो कुछ भी किया, वह संतुष्ट नहीं थे। कम से कम यह तो साबित होता है वह तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। वह तुम्हारी परवाह करते हैं। बच्ची, माँ की एक बात मानो। अपने पापा को मत ठुकराओ, ठीक है? मेंग मेंग, धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। अरे, मेरे साथ शर्माओ मत, चलो गाड़ी में बैठो। पकड़ो, यह हाथ है। हाँ, इस हैंडल को पकड़ो, बैठ जाओ, चलते हैं, सावधान, चल दिए। तुम्हारे पापा का तुम्हारे प्रति प्यार माँ की तरह गहरा है। आज दो बातें हैं। पहली बात,
तुम यह मत सोचो कि मेंग मेंग तुम्हें माफ कर देगी। मेंग मेंग ने माँ की खातिर तुम्हें माफ किया है। दूसरी बात क्या है? माँ, स्वास्थ्य। ठीक नहीं है। उसकी मदद करो। हाँ, कोई समस्या नहीं। मेंग मेंग का कमरा तैयार है। यह कैसा बेजान फूल है, एक भी नहीं है। क्या मैं किसी को बुलाऊं? नहीं नहीं, मुझे खुद करने दो। भाई, कुछ खा लो। मेरा मन नहीं है। अजी, तुम मत पियो। क्या तुम दोनों ने मेरे लिए खोजा है? हाँ, हमने भी कुछ नहीं खाया है। तुम तो बस खाने की बात करते हो। मैं भाई, तुम कुछ खा लो। अजी, माफ करना। मेरा मन थोड़ा अस्त व्यस्त है। अकुन, भाई अजी, अकुन कैसा है? मैंने के पापा ने किसी से पूछा। टेलीकॉम मॉनिटरिंग विभाग में सुराग मिला है। ये कोऑर्डिनेट देखो। ये वो जगह है जहां से शाओवेन का फोन गायब हुआ था। बुरा हाल है, ये इलाका अभी तक विकसित नहीं हुआ है। ये एक बंजर इलाका है। शाओवेन यहां कैसे पहुंच गई? अकुन, तुम लियू अध्यक्ष को फोन करो। एजी, चलो तैयार हो जाओ, हम अभी निकलते हैं। ठीक है, सावधान रहना। मैं उस पहाड़ी पर हूं। एक्सायोवेन का फोन मिल गया। भाई, क्या एक्सायोवेन को कुछ हो गया है? एजी, बेकार की बातें मत करो। भाई, जल्दबाजी मत करो। फोन मिला है, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो यहां आई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर उसका कोई पता नहीं चला तो इसका मतलब है कि वो चली गई है। चली गई तो इसका मतलब है कि वो सुरक्षित है। लेकिन एक्सायोवेन यहां क्यों आई होगी? अब वो कहां गई होगी? मैं एक्सायोवेन को पहले एक बार यहां लाया था, लेकिन अगर आसपास के गांव वालों ने उसे बचाया होता तो उन्होंने हमसे जरूर संपर्क किया होता। हाँ, सही कहा। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एकून और एजी, हम फिर से अच्छी तरह से खोजते हैं। चलो चलते हैं। भाई, देखो, मेंगमेंग कह रही है। मेंगमेंग कह रही है कि एक्सायोवेन ग्लास हाउस में है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। तुम ये दिन भर कहां भागती रही हो? तुमने तो हमारी जान ही ले ली। तुम्हें किसने वापस भेजा? मुझे नहीं पता, मैं जागी तो यहाँ थी।
आओ। मेंग मेंग चिंतित थी, इसलिए भाई के पास आई। जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने बहन को यहाँ लेटे हुए देखा, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई और भाई को मैसेज भेजा। ये बहुत ही अजीब बात है। आखिर किसने एक्सायोवेन को बचाया और उसे यहां लाया? ये जरूर कोई जानकार व्यक्ति होगा, नहीं तो यहां का पता कैसे पता होता? जो भी हो, इंसान का सुरक्षित वापस आना ही सबसे बड़ी बात है। एक्सायोवेन, तुम्हें अभी कहीं और तकलीफ तो नहीं है? चलो अस्पताल में फिर से चेकअप कराते हैं। नहीं, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। मैं मेंग मेंग का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मेरी देखभाल की। धन्यवाद मेंग मेंग। अगर कभी ऐसा हो कि मैं न उठ सकूं, तो मुझे वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगी। सुंदर कहानी है ना? बेवकूफी की बातें मत करो, तुम अभी से सुंदर लग रही हो। मेंग मेंग आ गई है। कृपया। ठीक है, धन्यवाद। मुझे करने दो। धन्यवाद। चेयरमैन मेंग मेंग आ गई है। मेंग मेंग, चाचा नमस्ते। नमस्ते। मेंग मेंग, ये दोनों मेरे बटलर हैं। वे तुम्हारी देखभाल करेंगे। मेंग मेंग को उसके कमरे में ले जाओ। मेंग मेंग, ऊपर जाओ। अपने कमरे को देखो। ऊपर जाओ। मेंग मेंग, इस तरफ आओ। चेंगकुन, जल्दी से उसके पीछे जाओ। जल्दी से जाओ, जल्दी करो।
मेरी बात सुनो। मिंग मिंग, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। उस दिन बड़े भाई ने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह हार मत मानो। सबको तुम्हारी चिंता होती है। क्यों दूसरे मुझ पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन वह नहीं कर सकता? तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा और उसे समझाऊंगा कि उसने तुम्हें गलत समझा था। क्या मैं एक बहुत परेशान करने वाली इंसान हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? घर चलो। भाई, क्यों बड़े होने के बाद सब बदल जाते हैं? बड़े भाई मुझसे दूर हो गए हैं। तीसरे भाई भी अक्सर घर नहीं आते। बेकार की बातें मत सोचो। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं बड़े भाई को तुमसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। सुनो, चलो।毕竟之前我对他的态度实在太差了。छह साल की प्राथमिक स्कूल। हर दिन माँ तुम्हारे बाल बनाती थी। उस समय बहुत पसंद था ब्रेड बनाना, यहाँ तक कि देर हो जाने पर भी ब्रेड बनाती थी। मेंग मेंग, यह छोटी कुर्सी याद है? यह तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए बनाई थी। आओ। 但是医生的意思，顶峰是 तो मैं तुम्हें मारूंगा। इतना बुरा मेकअप मत करो। अभी तुम जैसे हो, सादा और सरल। 祝福这么久， थोड़ी देर में तुम्हारे बड़े भाई आएंगे और तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। 做成这事， भाई मुझे देखना नहीं चाहता। बेवकूफ लड़की नहीं करेगी। तुम चारों भाई बहन हो, हालांकि रक्त संबंधी नहीं, लेकिन वह गहरा प्यार कुछ भी मिटा नहीं सकता। अच्छा बच्चा बनो, बेवजह की बातें मत सोचो। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहेगा। 在公司的时候。 或许能够认爸爸。 बड़े भाई मेंगमेंग की हालत ठीक है। अगर तुम व्यस्त हो तो जल्दी आने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। बस यही है। चाचा,
मेंग मेंग हाल ही में हमेशा उदास रहती है। क्या मैंने कोई गलती की है जो मैं पिता के रूप में कर रहा हूं? क्या तुम उसे समझाने जाओगे? चाचा, आप चिंता न करें। मेंग मेंग को बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक नए वातावरण में आने के कारण हो सकता है। उसे अभी तक आदत नहीं हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। वैसे तो मैंने उसके कानों के लिए विशेषज्ञ से परामर्श करने की सोची थी। देखें कि क्या कोई उपाय है। उसकी वर्तमान स्थिति में उपचार में सहयोग करना वास्तव में मुश्किल है। हाँ, यही बात है। क्या मेंग मेंग की मनोदशा अभी भी ठीक नहीं है? हालांकि उसने यहां कुछ खाया है, लेकिन वापस जाने के बाद वह फिर से खाने से मना कर देती है। पूरे दिन कमरे में छिपी रहती है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैंने क्या गलत किया है जिससे वह नाराज हो गई है। वह बच्ची किसी को पसंद करने लगी है। उसका एक बॉयफ्रेंड है। मेंग मेंग को पसंद है। वह क्यूआईजी भाई है जो उसके साथ पड़ा हुआ है। यह तो अच्छी बात है। लेकिन क्यूआईजी मेंग मेंग को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता है। अब क्यूआईजी का एक गर्लफ्रेंड है। मैं समझता हूं। पुरुष और महिला के बीच के प्यार को समझना मुश्किल है। हाँ, यह सच है। मैंने दुनिया भर में कई डॉक्टरों से परामर्श किया है। केवल एक ही है जो मेंग मेंग के कानों को ठीक करने का उपाय कर सकता है। आपका मतलब है कि एक दिन वह सुन सकेगी और बोल सकेगी। हाँ, एक मौका है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत अच्छा है। मैंने इस बच्ची के साथ बहुत कुछ किया है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बस उसके कानों को ठीक करवाना है। मैं तैयार हूं। वह अभी इस मूड में है। मुझे डर है कि मैं इलाज में सहयोग नहीं कर पाऊंगा। तुम छोड़ो, हमारा पूरा परिवार तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, कृपया। क्यूआईडी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या यह सही है? थोड़ा टेढ़ा है। तुम पीछे से मेरी मदद करो। ठीक है। कैसा है? सही हो गया। मैं करूंगा। कैसा है? ये दोनों तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। इन्हें यहां रखो। आओ, फूल यहां रखो। कैसा है? सुंदर है ना? यह तस्वीर यहाँ रखो। ठीक है, आओ। ये कहाँ रखें? अब रेलिंग ठीक हो गई है। मां, आज मैंने आपको देखा। पूरे दिन कुछ चिंतित लग रही थी। कुछ तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। आज मेंग मेंग के पिता आए थे। मां, मेंग मेंग को कुछ तो नहीं है ना?
मेंगमेंग के पिता ने कहा। उन्होंने विशेषज्ञों को मेंगमेंग की जांच के लिए बुलाया है। कहा कि मेंगमेंग की सुनने की क्षमता वापस आ सकती है और वह सामान्य लोगों की तरह बोल सकती है। सच में? माँ, ये बहुत अच्छा है। तो मेंगमेंग कब इलाज शुरू कर सकती है? दुर्भाग्य से यह बच्चा इलाज से इनकार कर रहा है। माँ, इस समय मेंगमेंग की बहन खुश नहीं है। ये मेरी वजह से है। पिछले दिनों मैंने उसे गलत समझा था। वो मुझसे नाराज है। मैंने कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे भी मेंगमेंग की चिंता है। माँ, लेकिन एकून ने मुझसे कहा कि मेंगमेंग अपने पिता के पास है। सब कुछ ठीक है। वो सिर्फ मुझसे मिलने से इनकार कर रही है। QIG, तुम्हें पता है कि मेंगमेंग का तुम्हारे प्रति जो लगाव है, वह सिर्फ भाई बहन का प्यार है। लेकिन अगर एक दिन मेंगमेंग वास्तव में बाहरी दुनिया की आवाज सुन सके, बोल सके और सामान्य जीवन जी सके, यह उसकी पूरी जिंदगी की खुशी है। हाँ माँ। माँ, हमें क्या करना चाहिए? मेंगमेंग वो इलाज कब स्वीकार करेगी? केवल तुम ही उसे बचा सकते हो, क्योंकि मेंगमेंग बचपन से ही वह तुम्हारे किकी भाई की बात सबसे ज्यादा मानती है। मैं समझ गई, माँ। माँ, चिंता मत करो। मैंने अस्पताल में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है। जियांग चाचा। नमस्ते। मेंगमेंग, धन्यवाद पापा। ऐसा मत करो मेंगमेंग, तुम जानती हो पापा को तुम्हें इलाज में पूरा सहयोग करना है। चाचा, हमें जाना चाहिए। जाओ और डॉक्टर की बात मानो। चाचा, माँ, आप दोनों चिंता मत करो। हम मेंगमेंग बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आओ बच्चे। डॉक्टर, देखिए। धीरे चलना। कैसी है मेंगमेंग? सब ठीक है ना?
हेलो। जियोवेन, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, आज तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छा। आज केवल शरीर की जांच हुई। उसके शरीर के सभी मापदंडों की जांच की गई। क्या तुम मुझे फोन कर सकते हो? हाँ, मेंगमेंग आज पूरे दिन थक गई है। वो सो चुकी है। मैं समझ गया। तुम लोगों का ऑपरेशन कब होगा? अभी पता नहीं। उसकी शरीर की जांच के परिणाम देखने होंगे बाद में। अगर सब कुछ ठीक है तो ही ऑपरेशन होगा। जियोवेन, आज तुम ठीक हो ना? मैं बहुत ठीक हूँ। मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है और मैंने पाया है कि पेंटिंग करने से मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। जियोवेन, मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। किकी, तुम आज पूरे दिन थक गए हो। जल्दी सो जाओ। जियोवेन, कल अगर मैं व्यस्त हो जाऊं, तुम्हें कॉल करूंगा। मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा। हाँ, मैं समझ गया। शुभ रात्रि QIG। शुभ रात्रि। 好像一个人进进。都2个小时了，你快够了吧？自己跟我回去，免得他们担心。你不陪我聊聊天吗？我听你的地方门口。都等不到他。मेंगमेंग, तुम अभी कहाँ गई थी? मैं दौड़ने गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। दौड़ने गई थी। दौड़ना अच्छा है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। मैंने भाई को चिंता में डाल दिया। नहीं, भाई सिर्फ चिंता कर रहा था। डर था कि मेंगमेंग अकेले भटक जाएगी। एक्साइओवेन, मेंगमेंग ठीक है। वो अकेले दौड़ने गई थी। तुम चिंता मत करो।
एक्साई ओवेन, तुम कैसे हो? एक्साई ओवेन, मुझे माफी मांगनी चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था कि मेंग मेंग तुमसे मिलने गई थी। असल में एक्साई ओवेन बहुत अच्छी है। उसकी जिंदगी भी आसान नहीं है। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में दुखद रूप से मारे गए। वो अकेली है, किसी का सहारा नहीं है। हमें उसकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। तुम इन 2 दिन कहाँ गई थी? हम सब बहुत चिंतित हो गए थे। क्या तुम्हें अभी कहीं तकलीफ है? नहीं, मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। नहीं, मैं अभी तुम्हें फूलों की दुकान से लेने गया था। दुकान का लाइट बंद देखकर मैंने सोचा कि तुम वापस आ गई होगी। बारिश में तो नहीं भीगी ना? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपने भाई को परेशान मत करो। कोई बात नहीं माँ। भाई मुझसे मिलना नहीं चाहता। बेवकूफ लड़की, ऐसा नहीं है। तुम चारों भाई बहन जैविक नहीं हो। तुम बचपन से साथ पड़े हुए हो। अच्छा बच्चा बनो, बेवजह की बातें मत सोचो। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहेगा। मेंग मेंग, मेंग मेंग, कल सुबह तुम्हारी सर्जरी है। डॉक्टर ने कहा है कि 6 घंटे खाली पेट रहना है। फिर भी थोड़ा खा लो। सर्जरी के बाद क्या मैं सच में आवाज सुन पाऊंगी? मेंग मेंग, कल डॉक्टर ने मुझे बताया अगर तुम इलाज में सहयोग करोगी तो जल्द ही तुम आवाज सुन पाओगी। आवाज कैसी होती है? मेंग मेंग, आवाज कई तरह की होती है। प्रकृति की आवाज की तरह विभिन्न प्रकार की आवाजें हैं। बारिश, गरज, हवा और पानी की आवाज की तरह। और भी बहुत सारी अच्छी संगीत है। हर किसी की बोलने की आवाज अलग होती है। मेंग मेंग, अगर तुम बोल सकती हो, तुम सबसे पहले क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले भाई की आवाज सुनना चाहती हूँ और माँ की भी। भाई, मेंग मेंग आवाज सुन सकती है। भाई से बात करना चाहती हूँ। कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेंग मेंग, क्या तुम अभी भाई को बता सकती हो? ठीक है, जल्दी आराम करो।
कल अच्छी स्थिति में रहना है। क्या वे सब कल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। माँ और मेंग मेंग के पापा, एकून और एजी सब आएंगे। क्या बहन आएगी? बहन नहीं, वो कैसे आएगी? मैं सोने जा रहा हूं। कुछ खा लो, कल ताकत चाहिए। कांग मेंग मेंग के मरीज के परिवार वाले, कृपया सर्जरी से पहले का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करें। तुम हस्ताक्षर करो। कांग माँ, तुम हस्ताक्षर करो। नहीं, तुम ही करो। माँ, चाचा, तुम दोनों मिलकर हस्ताक्षर करो। हाँ। ठीक है, पहले तुम करो। तुम करो। मेंग मेंग, मेंग मेंग, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? मेंग मेंग, चिंता मत करो, उसके सभी पैरामीटर अच्छे हैं। सर्जरी की सफलता दर बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर, आप पर भरोसा है। धन्यवाद डॉक्टर। मेंग मेंग, जोर लगाओ। जोर लगाओ। मेंग मेंग, मेंग मेंग, जोर लगाओ। डॉक्टर, कैसा हुआ? चिंता मत करो, सर्जरी सफल रही। बहुत अच्छा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, बॉस जान। हम सबसे अच्छी तकनीक का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, इस बार वाकई आपका बहुत धन्यवाद। आप इतना शर्मा मत कीजिए। हम आपकी बेटी की देखभाल के लिए सबसे अच्छी तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मेंग मेंग की सर्जरी बहुत सफल रही। आप चिंता मत कीजिए। पूरा दिन थक गए हैं। क्या आप और चाचा पहले घर जाकर आराम करना चाहेंगे? यहाँ मेंग मेंग की देखभाल मैं करूंगा। नहीं, मैं यहाँ मेंग मेंग के साथ रहूंगा। माँ, आप घर जाइए। यहाँ हम हैं। हाँ, हम हैं। हाँ। कांग माँ, वे सही कह रहे हैं। यहाँ इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। मेंग मेंग को ठीक होने के लिए समय चाहिए। कोई हमें सूचित करेगा। चलिए हम आराम करने के लिए घर चलते हैं। तो मैं आपको छोड़ दूंगा। धन्यवाद। चलिए माँ, आइए, धीरे से। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। धन्यवाद। मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग, तुम जाग गए हो। कान में दर्द है। कोई बात नहीं,
ये सामान्य है। एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया है, इसलिए थोड़ा दर्द होगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेंग मेंग, डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा दर्द होगा। ये सामान्य है, कल दर्द नहीं होगा। मेंग मेंग, क्या तुम अब कान से सुन सकती हो? नहीं सुनाई दे रहा है, कान बज रहा है और चक्कर आ रहा है। मेरी बहन ने कहा वो अभी भी महसूस कर रही है कि कान बज रहा है और बहुत तेज है और थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि कृत्रिम कर्ण अभी चालू नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कान बजेगा। कोई समस्या नहीं है। मेंग मेंग, अभी तुम्हें सुनाई नहीं देना सामान्य है। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, तो मेरी बहन का कर्ण कब चालू होगा? बोल सुनाई देगा? आमतौर पर ऐसा होता है, उसे लगभग 1 सप्ताह का समय चाहिए सुनने की क्षमता को ठीक करने के लिए, और 1 महीने के बाद एक जांच कराने के लिए, उसे सुनने के लिए तैयार करने के लिए। मेंग मेंग, मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूं। तुम गाड़ी में पहले मेरा इंतजार करो। मेंग मेंग, आज तुम्हारी सफल सर्जरी का जश्न मनाने के लिए भाई तुम्हें एक तोहफा देगा। क्या है? आवाज, प्रकृति की आवाज। मैं अभी सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पहले इसे महसूस करो। मुझे पता है कि तुम्हारा डिवाइस अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम इसे चालू करोगे, तुम आवाजों की दुनिया सुन सकोगे। तुम्हें थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन डरना मत। भाई यहां है, डरो मत। सर, यह आपकी बोन सूप है। धन्यवाद। आपके सूप में प्याज और अदरक है। मेरी बहन ने अभी सर्जरी कराई है। डॉक्टर ने कहा है कि प्याज और अदरक नहीं खाना चाहिए। क्या आप फिर से बना सकते हैं? क्या आप हमारे लिए एक नया बना सकते हैं? हाँ, ठीक है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मेंग मेंग, तुम कैसे उठ गई? क्या हुआ? उसने सूप में प्याज और अदरक डाल दिया। मेंग मेंग ने अभी सर्जरी कराई है। ये घाव भरने के लिए अच्छा नहीं है। मैंने उनसे फिर से बनाने को कहा है। भाई, तुम मेंग मेंग के लिए बहुत अच्छे हो। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मेंग मेंग, तुम अब कुछ मत सोचो। सबसे जरूरी है कि तुम खुश रहो और जल्दी से ठीक हो जाओ। समझ गई?
मिंग मिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम और बहन कैसे हो? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। मुझे पता है कि तुम बहन से प्यार करते हो। जब तक भाई खुश है, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो, मेरे दिल को मत मारो। मिंग मिंग, मिंग मिंग, क्या हुआ? मिंग मिंग, कल तुम्हारा कृत्रिम कान चालू होगा। कल तुम आवाज सुन सकोगी। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए। कल मां अकुनाजी आएंगी और मेंगमेंग के पिताजी भी आएंगे। जब वे मेंगमेंग को देखेंगे इतने उदास चेहरे के साथ, तो वे फिर से तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? नहीं, भाई बहुत खुश है। आज तीसरे भाई ने मुझसे बात की। भाई नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मुस्कुराओ। तुम्हें खुश रहना चाहिए। मुस्कुराओ। ठीक है, अब हम तुम्हारी जांच करने जा रहे हैं, ठीक है? सुनने की जांच की जाएगी, देखो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले बाईं ओर सुनो। तुम मेरे सामने इधर उधर मत घूमो। बहुत अच्छा। पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। धन्यवाद, मुझे पसंद है। चाचा, यहां हस्ताक्षर करो। बाद में मैं इसे संभालूंगा।
यह तस्वीर तुम्हारे पूर्णिमा के समय की है। मूल रूप से हम 3 लोगों की सोच रहे थे। एक परिवार की तस्वीर लें। लेकिन तुम्हारी मां बीमार थी और बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, तो मैंने अकेले तुम्हें गोद में लेकर तस्वीर खिंचवाई। बाद में मैं कल्पना नहीं कर सका कि तुम कैसी बड़ी होगी, मेरी तरह या तुम्हारी मां की तरह। इसलिए मैंने किसी को बुलाया, तुम्हारे बारे में कई कल्पनाएं बनाई। यह तस्वीर मैंने फूलों की दुकान में तुम्हें चोरी से खींची थी। जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरी जियांग वान नियन की बेटी हो। धन्यवाद पापा। मेंग मेंग, क्या तुम आवाज सुन सकती हो? हाँ, अगर किसी दिन मेंग मेंग आवाज सुन सके, इस दुनिया की आवाज, अब तुम भाई से बात कर सकती हो। भाई सुनो, भाई, हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हमें दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए। दूसरों के विचारों को, अपने अंदर की आवाज को, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने मन और अंतर्ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा दिल और अंतर्ज्ञान तुम्हारे मन की बात को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। भैया, तुम हमेशा मेरे लिए और मां के लिए जीते रहे। मेंग मेंग, तुम भैया से क्या वादा चाहती हो? मेंग मेंग से वादा करो कि अच्छे से जियोगे। जरूर खुश रहना। तुम्हारा खुश रहना ही मेंग मेंग की सबसे बड़ी खुशी है। भैया तुमसे वादा करता है। चुप।